इलाका थोड़ा सा ना कब्रिस्तान वाला इलाका। नमस्कार दोस्तों, जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, इनका खुद का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर हैं। इनका चैनल भी है खुद का। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। भाई का नाम है शिवम शर्मा। तो कैसे हैं शिवम भाई आप? मैं बहुत बढ़िया भाई। आज आप हमारी ऑडियंस को क्या सुनाने वाले हैं और कैसे डराने वाले हैं? जय श्री राम, आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। मैं हूँ शिवम शर्मा और आया हूँ भगवान और तीसरी शक्ति चैनल से, जो कि भाई के पास, भाई स्पेशली जोड़ी यात्रा पे हमें बुलाया। और यहाँ जहाँ पे मैं सुनाता हूँ भगवान के कुछ ऐसे चमत्कार और तीसरी शक्ति से जुड़े कई ऐसे हादसे। तीसरी शक्ति जैसे भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी एटसेट्रा एंड तीसरी शक्ति और ऐसे हादसों को, ऐसे दर्दनाक भयानक हादसों को और ऐसी तीसरी शक्तियों से मैं आपको अपनी कहानियों से, अपने हादसों से रूबरू कराता हूँ अपने चैनल पे। और आज यहीं पे आपके सामने रूबरू कराने आया हूँ रक्त पिशाचनी से। आज रक्त पिशाचनी का लेके आया हूँ मैं किस्सा आपके पास। और रक्त पिशाचनी जो कि एक राजस्थान के इलाके में कहीं पे है, और जैसे कि वो रहते हैं वैसे तो जयपुर में, पर उनको जो वो मिली थी वो रास्ते में मिली थी। अब रास्ते में वो कहाँ मिली, कैसे मिली और क्यों मिली, उस लड़के को ही क्यों मिली। ये पिशाचनी और रक्त पिशाचनी, मतलब ये पिशाचनी का एक अलग अंतर है, कई अंतर हैं। पिशाचनी कई सारी होती हैं, रक्त पिशाचनी होती है और भी कई सारी पिशाचनियाँ होती हैं, जैसे कर्ण पिशाचनी होती है और ऐसी कई सारी पिशाचनियाँ होती हैं। करने वाले के ऊपर है कि वो अपने ऊपर, अगर वो उस चीज़ को अगर वो चाह रहा है कि वो उसके साथ चले, अगर कोई सिद्धि करना चाह रहा है या अगर किसी प्रकार वो उस चीज़ की नॉलेज लेना चाह रहा है कि, और पता नहीं एनी हाउ वो चीज़ अगर उससे जुड़ गई और उसके बाद उसको आखिर क्या मिलेगा, क्या चीज़ है और क्यों करना चाह रहा है उसको, उसकी चीज़ में, उस चीज़ में उसको इतनी वो क्यों है, मतलब कहते हैं ना कि एक पागलपन कि मेरे को वो चीज़ चाहिए, ये आखिर इससे आज की दुनिया में, आज की जेंजी जो चल रही है दुनिया, उसमें आज के जो बच्चे हैं उनको भाई ऑन द स्पॉट हर चीज़ चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए, शॉर्टकट। तो जल्द से जल्द बस उनको अपने मुकाम पे पहुंचना है, उस हिसाब से। वैसे ही एक बच्चा था और जयपुर की फैमिली थी, आए तो थे दिल्ली में, पर जब वो वापस जाने लगे तो उनको रास्ते में एक लड़की मिली, उनके लड़के को, उनके दो। तो ये लोग दिल्ली आए थे, फैमिली है इनकी, एक दादाजी, इनके दादाजी हैं, माता पिता हैं और इनके ये दो भाई हैं, एक छोटे वाला है एक बड़े वाला है, सचिन एंड अभिषेक। और नाम थोड़ा मैंने वैसे दे दिया है। तो अब माता पिता सचिन अभिषेक और दादाजी, ये लोग वैसे रहते हैं जयपुर में और आए हुए थे यहाँ पे दिल्ली में किसी के घर, कोई फंक्शन था, फंक्शन पे आए हुए थे। अब जो सचिन था वो थोड़ा मतलब जैसे होता है ना कि थोड़ा हाथ से निकला हुआ बच्चा, हाँ, है ना, बिगड़ा बच्चा, कुछ ज़्यादा ही हाथ से निकला हुआ बच्चा, उस तरीके से था वो कि अगर उसके हाथ में 100 रुपए की पत्ती भी आ गई तो वो 1 सेकंड में गुल्ले कर देगा। ये नहीं आज के जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे हमारे टाइम के बच्चे थे कि 100 रुपए आ गए, चलो इसको 1000 रुपए बनाएंगे, इसको गुल्लक में डालेंगे, है ना। हम एक बार को ये सोचते चलो 50 रुपए खर्च कर लेंगे, 50 रुपए रख लेंगे, हम तो ये सोचते थे। आजकल के बच्चे ये होते हैं 1 सेकंड में गुल्ले कर देते हैं पूरी 100 रुपए की पत्ती। तो अब उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई खुराफाती प्लान, कोई ना कोई खुराफाती चलती रहती थी। ऐसे ही ये बच्चा इतना ज़्यादा लड़कियों के प्रति वो था कि मुझे किसी न किसी लड़की से दोस्ती करनी है। एक तरीके से ये हिचकता नहीं था किसी भी लड़की से अप्रोच करने के लिए, किसी भी लड़की को अप्रोच करने के लिए हिचकता नहीं था, जैसे बहुत लोग हिचक जाते हैं, ठीक है। कोई भी सामने ये किसी भी लड़की के पास जा रहा है, किसी भी लड़की से बात कर रहा है, ये कुछ भी कर रहा है, इसके अंदर पता नहीं क्या चीज़ थी कि ये अपनी बातों से अप्रोच तो करता था, वो बंदी मान भी जाती थी, चाहे किसी से भी बात कर रहा है। अब इसकी बातों में कोई ऐसा सीन था कि क्या था कि भाई ये क्या मनमोहित करता था, क्या ये वशीकरण करता था भाई बातों बातों में, जबकि ऐसा कुछ नहीं था इसके पास, कोई ऐसी शक्ति नहीं, कोई ऐसी सिद्धि नहीं, फिर भी बातों बातों में लड़की को इतना ज़्यादा वो कर दिया करता था कि भाई वो बंदी हाँ कह दिया करती थी कि हाँ ठीक है। टैलेंट था जबरदस्त, इतना ज़्यादा। अब ये वहाँ गया हुआ था दिल्ली में, वहाँ पे इसकी फ्रेंड बनी एक, वहीं पे जहाँ फंक्शन था, कोई शायद मेरे ख्याल से मैरिज थी कोई, तो वहाँ पे इसकी फ्रेंड बनी, वहाँ पे अप्रोच इसने खुद से किया, नाचते नाचते डांस, डीजे पे डांस करते करते भाई साहब ने अप्रोच किया एक लड़की को। वो अप्रोच करते करते उस लड़की को इसने बोला कि 2 मिनट जरा हमें दें, साइड में आए। तो वो अपने फैमिली को छोड़ के साइड पे आई। स्पेशली बताओ कोई लड़की जाती है ऐसे साइड पे कि अपनी फैमिली को छोड़ के? ना, कोई नहीं जाती भाई, तो नहीं जाते। उसकी बात करने के बाद गई,
अब ये भी होता है कि लड़की सामने से अगर कोई आएगा अप्रोच करने तो लड़की बात करती है सम टाइम, ये भी नहीं कि वो खुद से जाए बात करने, कभी नहीं होता। तो अब वो खुद से अप्रोच करने गया, उसने बोला 2 मिनट ज़रा दोगे, मेरे को आपसे बात करनी है, आवाज़ नहीं आ रही। फिर वो उसको साइड में लेके आया, मतलब थोड़ा सा ही साइड में, ज़्यादा दूर भी नहीं, उसी में ही, उसी वेन्यू पे ही। तो बात कर रहा था, बात करते करते इसने थोड़ा सा, मतलब वो अट्रैक्ट हो गई इससे, बात करते करते में ही अट्रैक्ट हो गई, नंबर वंबर ले लिया, सब कुछ हो गया, दोस्ती हो गई, बात आगे बढ़ने लगी, ठीक है जी। अब वो चीज़ ख़त्म हुई, अगले दिन ये लोग वहीं पे ही थे, 2-3 दिन वहीं पे ही थे, फंक्शन वगैरह चल रहे थे, अच्छे से बातचीत चल रही थी, वो भी वहीं पे थी, मस्त घूमते फिरते थे और काफ़ी क्लोज भी आ गए, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर काफ़ी क्लोज आ गए, समझ पा रहे हो तुम, उस तरीके के काफ़ी क्लोज आ गए 2-3 दिन के अंदर अंदर ही। दिल्ली की जनता और जेंजी बच्चे जल्दबाजी रहती है, भर भर के, बहुत भरे पड़े रहते हैं। भर भर एकदम से हैं। फिर उसके बाद अब इनको जाना था घर, अगले दिन की बात है, दोपहर को इन्होंने घर निकलना था, रात तक ये पहुंच जाते, ज़्यादा दूर भी नहीं था, जयपुर जाना था, सुबह सुबह 12-1 बजे के करीब निकलते, रात को 10-12 बजे के करीब पहुंच जाते, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक पहुंच जाते। तो अब वो बाहर गया था, उसको लेके उसको अप्रोच किया, वो मान भी गई, उससे उसने बातचीत करी, मान गई भाई साहब बंदी। आजकल बच्चे नहीं मानते हैं ऐसे, बहुत ईजीली मान गई। और हमेशा उसने, उसके पिताजी को ये बात कैसे पता चली, उसका छोटा भाई जो था उसने देख लिया था कि ये यहाँ पे भी किसी लड़की को अप्रोच कर रहा है, और मोस्टली इसकी इतनी बंदियाँ हैं, ये हर जगह जाके अप्रोच करता है लड़की को, और वहाँ बंदी पटा लेता है, बंदी मना लेता है और अप्रोच करता है, हो जाती है। और इसका भाई इससे थोड़ा सा जेलस होता है इस मामले में कि यार ये ऐसे कैसे, ये कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये हमेशा ही क्यों ऐसे, इतना मुंहफट कौन होता है कि हर किसी बंदी, और इतनी सारी दोस्त हैं तेरे पे ऑलरेडी और फिर भी तेरे को चाहिए और कोई अलग। तो ये क्या करता है कि इसके पापा को ना, ये काफ़ी फ्रैंक होता है छोटे वाला भाई, तो अपने पापा से हर चीज़ शेयर करता है कि पापा भैया ने ना फिर एक लड़की से अप्रोच कर दिया और उसने फिर किसी से दोस्ती कर ली। अब पापा हैरान कि अरे यार आ गई 15 लड़कियों से है इसकी तो, और छोटा भाई बता रहा है बकायदा कि 15 लड़कियों से है इसकी, 16वीं लड़की है। अच्छा, फिर उसके बाद अब पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, नज़र रखियो बस थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बस कोई गड़बड़ ना करे, कोई बात नहीं बेटा, दोस्ती तो कर रहा है, कोई बात नहीं तू भी कर, कोई बात नहीं जी। अब जेंजी है ना, और किस तरीके से समझाएंगे, ऐसे ही समझा सकते हैं यार, अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ कर दी तो भाई लाती पे मारे, कुछ भी मारे, जो भी मारे भाई, उनका बच्चा है, वो कैसे भी समझाएं। फिर उसके बाद वो छोटे भाई को बोला कि भाई तू नज़र रख, थोड़ा सा देख क्या करना है। फिर इनको ना अगले दिन आना ही था यहाँ पे, मतलब जयपुर की तरफ इनको आना ही था। ये लोग निकले वहाँ से, मिल जो भी था इनका मिल मिलाप करके निकले। रास्ते में राजस्थान में तो घुस चुके हैं, लेकिन रास्ते में कहीं पर जैसे पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए रुके और वहाँ पर फिर चाय वगैरह पीने के लिए रुके, तो रात हो चुकी थी उस वक्त। और जहाँ ये रुके हैं ना, वहाँ पे इसको एक लड़की मिली, मतलब इसको क्या मिली, ये चाय वाय पी रहे थे, अब इसको लगा कि यार मैं बोर हो रहा हूँ, बड़े वाले को, सचिन को, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं थोड़ा घूम लेता हूँ, पापा मैं गाड़ी के पास जा रहा हूँ। ये गाड़ी के पास जाता है, अब इसको आता टॉयलेट करने के लिए, थोड़ा सा ना जैसे ढाबा है, ढाबे के बैक साइड पे एरिया होता है पूरा, जैसे वो पूरा खेत वगैरह है, वहाँ पे एक पेड़ भी था, और वो पेड़ मेरे ख्याल से क्या रहा, बरगद का पेड़ था। इसके डैड ने बोला बरगद का पेड़ था। मुझे ये कहानी, मुझे ये हादसा जिसने भेजा है वो उसके पिताजी ने भेजा है, अपने ही बेटी की जो भेजी है। तो अब घूम तो रहा है, घूमते घूमते उसके पीछे पहुंचा, और ये शुरू से मैंने आपको बताया कि ये लड़की के मामले में ना बहुत ज़्यादा हुआ है। और वहाँ पे देखा इसने कोई एक बिल्कुल जैसे होता है ना कि एक होता है ना राजस्थानी लड़की होती है, और राजस्थानी की जैसे ही उसने आउटफिट पहना हुआ है, और खूब गोरी चुट्टी लड़की, और मतलब ऐसी कि बहुत सुंदर, अति सुंदर। और इसकी फिर से मुँह खुल गया उसको देख के कि अरे कि भाई बात करूं, अप्रोच करूं। इसने ट्राई किया वहाँ पे भी, ये सोच रहा है कि अभी तो दोस्ती करके आई है, इसने अभी ये नहीं, अरे क्यों सोचेगा, अगले की 16 बंदियाँ हैं, क्यों सोचेगा, वो तो चाहता 17 भी हो जाए। अब वो उसको अप्रोच कर रहा है, अप्रोच करते करते क्या हुआ, इतने में पीछे से बात आई, पीछे से आवाज़ आई पापा की इसके कि आजा, कहाँ क्या कर रहा है वहाँ पे सचिन, आजा। अब ये अप्रोच कर रहा है, बात कर रहा है उससे। अब पापा ना इसके पीछे पीछे आ गए थोड़ा सा देखने के लिए कि ये है कहाँ, ढूंढते ढूंढते ढाबे के पीछे आए, इसको देखा कि ये पेड़ के पीछे खड़ा होकर बात कर रहा है किसी से। अब इसके डैड ने क्या करा कि आवाज़ तो लगाई, इसका ध्यान नहीं है आवाज़ में, इसको 2-4 बार आवाज़ लगाई, इसने नहीं सुनी। अब इसके डैड ने क्या करा कि उस एंगल में पहुंचे ये देखने के लिए कि आखिर इसका बेटा की बात किससे कर रहा है। वो पेड़ के पीछे खड़ा है और वो इस एंगल में पहुंचे कि इसका बेटा कि आखिर बात किससे कर रहा है, ये तो देखूंगी बात किससे कर रहा है। और छोटे ने भी नहीं बताया मुझे, इसके छोटे भाई ने, इसने भी नहीं बताया, इसको पता ही नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पे आके फिर से कोई दोस्ती बना लिया। अब उसके डैड ना घूम के थोड़ा सा एंगल में आके देख रहे हैं कि इसके पेड़ के पीछे खड़ा कौन है, किससे बात कर रहा है ये। इसका बेटा तो देख पा रहे हैं, अपना बेटा सचिन को देख पा रहे हैं, पर सचिन के साथ जिससे बात कर रहा है ना वो उसको नहीं देख पा रहे थे। वो देख रहे हैं कि ये बात किससे कर रहा है, सचिन इधर आ, किससे बात कर रहा है। फिर उसके बाद उसने सुन ली, जब वो आया, हाँ पापा चलो चलो चलो, किससे बात कर रहा है तू, वहाँ कोई भी नहीं है। नहीं पापा बस चलो चलो चलो, ठीक है चलो।
इग्नोर कर दिया इन लोगों ने, फिर ठीक है भी। अब ये आगे आगे चलते बने। अब थोड़ी देर बाद ये थकावट हो रही थी, रात को 10-12 मेरे ख्याल से 9-10 बज चुके थे, और 2-2.5 घंटे का रास्ता और इनका बात क्या बचा कर हो। रहा था ये नहीं बताई? बात क्या कर रहा था ये नहीं बताई? नहीं नहीं, डैड को क्यों बताएगा? फिर उनको तो बस ये लगा कि बात कर रहा है किसी से, और ये बात क्या कर रहा है किसी से, किससे कर रहा है, ये इसको पता है, क्योंकि वो चीज़ इसको दिख रही थी सचिन को, वो डैड को नहीं दिखी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा आगे बढ़े, 2-2.5 घंटे इनके पास बाकी रह गए थे, पहुंचने वाले थे। तो इन्होंने सोचा कि घर पहुंच के फिर खाना वाना खाना, ये सब करना है, अपना रेस्ट करना है। एक काम करते हैं, यहीं पे खाना वाना खा लेते हैं और यहीं पे चाय वाय पी लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। एक जगह उन्होंने फिर से रेस्ट ले लिया। फिर वहाँ जब गाड़ी रोकी, वहाँ ये फटाफट से चाय वाय पी के खाना वाना खा के बाहर निकल आया ढाबे से, ये बोल के कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ पापा। अब ये इस भ्रम में था कि मुझे वो बंदी मिल जाए दोबारा जो मेरे को देखी अभी पीछे से, क्योंकि ये ना पागल हो गया था उसको देख के। क्योंकि ऑफ कोर्स यार वो चीज़ ना थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और वैसे भी ये बंदा लड़कियों के मामले में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही था, है ना। तो इसका यही चक्कर था। अब ये उस चक्कर में उससे बात करा। अब वो अगर जैसे दिख रही है अगर इसको, तो वो हो सकता है ना कि अट्रैक्ट हो गया होगा उसकी तरफ ये। अब इसके दिल में और दिमाग में हर वक्त यही घूम रही थी कि वो दिख जाए एक बार, वो दिख जाए, वो कहाँ है, वो दिख जाए। ये फटाफट खाना खाया, ठूसा फटाफट। इसके घर वाले दोनों, मतलब दादाजी और माँ बापू और छोटा भाई खाना खा रहे हैं। ये फटाफट खा के, अरे खा तो ले सही से, 2 रोटी तो खा ले, 2 रोटी खा के चलता बना। 4 रोटी खाता डेली, पर 2 रोटी खा के चलता बना, जितना पागलपन हो रहा है। फिर उसके बाद खा के बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद देख रहा है कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कोई कुछ, और जबकि कोई मतलब नहीं था वहाँ पे उसका होने का। अगर सही दिमाग होता है इसका, अगर सोचता है इस वक्त के इस चीज़ के बारे में कि वो बंदी मुझे वहाँ दिखी थी ना, 2-4 किलोमीटर, मतलब कम से कम 100 किलोमीटर, 100 भी नहीं, मतलब 50 किलोमीटर आगे चल के, या ज़्यादा ही किलोमीटर आगे चल के मुझे ये बंदी फिर दोबारा कैसे मिल सकती है? मैं उसको क्यों ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे? इसके दिमाग में नहीं आई ये बात। मैं उसको ढूंढ क्यों रहा हूँ यहाँ पे, जब हम दूसरी बार रुके भी हैं तो इसके दिमाग में नहीं आई। पर ढूंढ रहा है क्योंकि ये अट्रैक्शन हो चुका है उससे। एक बार में ही देखने से ही वो जो बात कर रहा था उससे ही अट्रैक्शन हो चुका है, या हो सकता है कि उसने ही कुछ कर दिया, या कुछ और ही गड़बड़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये इसका फिर ये मतलब ढूंढ रहा है, गाड़ी के ऐसे इर्द गिर्द चक्कर लगाए, क्योंकि ना घर वाले देख रहे थे आखिर ये है कहाँ। तो ये मतलब घर वालों को दिखाने के लिए गाड़ी के इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाए, ऐसे टायर चेक कर रहा है, हाँ ठीक है, टायर पंचर चेक कर रहा है, हवा तो नहीं निकली, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हाँ मैं यही हूँ, ऐसे इशारा करके वो लोग खा रहे हैं कि चलो तुम चाय वाय पी लो, मैं यहीं खड़ा हूँ, ठीक है। अब करते करते ये घूमने लगा। इसने भी सोचा कि यार वहाँ पे भी ढाबे के पीछे मिली थी वो, एक बार ढाबे के पीछे जाता हूँ। यहाँ पे भी ढाबे के पीछे जाने लगा। और यहाँ पे क्या था, इस ढाबे के पीछे ना थोड़ा सा इसके डैड ने मुझे बताया था कि वो इलाका थोड़ा सा ना कब्रिस्तान वाला इलाका था थोड़ा सा, और मतलब थोड़ा, और उस वक्त रात भी हो चुकी थी, तो थोड़ा सुनना, मतलब होता ना कि मनहूसियत फैली हुई होती है, क्या कहते हैं उसको, सुन्नी बड़ी हो रखी है ना, तो एकदम सुनसान रहता है पूरा, तो वैसे हो रखा होता है। अब ये पीछे उसके धीरे धीरे ढाबे के पीछे जाने लगा। तो ढाबे के पीछे जस्ट लाइक दैट, जैसे पहले वाले ढाबे पे इसको मिली थी पहले, वैसे ही पेड़ के पीछे खड़ी हुई इसको देख रही है, और इस बार इसको बुला रही है, क्योंकि अप्रोच हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। पहले तो ये अप्रोच करने गया था उससे, पर वो इसको ऑटोमेटिकली अब अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। जब तो ये दूसरी बार जब ये उतरा तो इसको ढूंढ रहा था ना कि आखिर वो मिल जाए। अब दिखी तो वही ऐसा ही पेड़ था कोई, और पेड़ के पीछे से ऐसे गर्दन निकाल के इसको बुला रही है, आजा आजा आजा, आ जल्दी ऐसे करके। अब जब ये इसको बुला रही है, ये चला गया भाई साहब, बातचीत करिए। फिर वहाँ खड़े होकर बातचीत करने लग रहा है, बात कर रहा है। इसके डैड ढूंढ रहे हैं, छोटा भाई ढूंढ रहा है। अब इसके पापा ने इसके छोटे भाई को बोला, ढूंढ के जरा कहाँ पे क्या कर रहा है ये, फिर देखियो जरा पीछे तो नहीं चला गया वापस से। इसके पापा ने सीधा बोला कि जरा इसके ढाबे के पीछे चला जा, क्या पता वहीं खड़ा हो। अब जब ये इसके छोटा भाई जा रहा देखने के लिए, देखा कि वहीं पे खड़ा है पापा। इसके पापा को इसने आवाज़ लगाई, छोटे वाले भाई ने, अभिषेक ने अपने डैड को आवाज़ लगाई कि पापा यहीं खड़ा भाई, यहीं खड़ा, जल्दी आओ। अब वो उसकी आवाज़ से नहीं सुन रहे थे, उसके डैड ने आवाज़ मारी तब भी नहीं सुन ही नहीं रहा था। इसके पास ही धीरे धीरे करके जाने लगे, क्योंकि वो लग रहा था उनको कि ये किसी से बात कर रहा है, और ऐसा लगा कि इसने अभी किसी को हक किया है, जस्ट लाइक दैट, जैसे पीछे से लगता है ना कि ऐसे हमने किसी को हक किया है, और पेड़ के पीछे खड़ा है वो बंदा, हमें दिख नहीं रहा। अब इसको लग रहा है अरे ये हक करने लग रहा है। अब इसके डैड और तेज हो गए थोड़ा सा, जैसे पहले तो धीरे धीरे चल रहे थे, चल बात कर रहा है। जैसे ही इसका थोड़ा सा ऐसे फिगर हुई ना कि हक कर रहा है, इसके डैड की फुर्ती बढ़ गई तेज में, अरे ये किससे हक कर रहा है, ऐसे कैसे। अब ये भागने लग रहा है। भाई भी थोड़ा सा तेज हो गया, क्योंकि भाई और पापा दोनों साथ साथ आ गए। ये अब जैसे ये पेड़ के पास पहुंचे तो पीछे से जैसी, कौन है, कोई भी ना है। इसने जैसे पकड़ के पीछे किया इसके पापा ने, तो देखा किससे बात कर रहा है, कोई किससे बात कर रहा था तू, थोड़ा खेत वेत में देखते हैं कि कहाँ चलेगी, कौन है, कौन था बता, कौन था। वो देख रहा है कि पापा कुछ नहीं,
कौन था? कोई भी नहीं, मैं वैसे ही खड़ा, टॉयलेट कर रहा था मैं वैसे ही। अरे हमें सब पता है, ठीक है, कहाँ भगा दी तूने वो? ऐसी बातचीत कर रहे हैं। फिर उसके बाद कि नहीं पापा बस ठीक है, चलो चलो हो गया, मेरा टॉयलेट हो गया। बता ही नहीं इसने कुछ भी, बस वहाँ पे भी इग्नोर कर दिया इसके घर वालों ने, इसके डैड ने वहाँ पे भी इग्नोर कर दिया इसे। ठीक है जी, अब आ गए ये लोग घर आने के बाद ये लोग सो रहे हैं, इसके दोनों छोटे भाई मतलब सचिन और अभिषेक दोनों का एक ही कमरा था, माँ बापू का अलग कमरा था और इसके ग्रैंडफादर का अलग कमरा था। तो अब ये लोग दोनों बच्चे अपने कमरे में सो रहे हैं। अभिषेक बढ़िया चित्त हुआ पड़ा क्योंकि थकावट हो रही थी इनको। सचिन उठा, उसके कमरे का गेट खोला। ये बताया किसने? ये उसकी माता ने उसके पिताजी को बताया कि उसकी माता जी किचन से पानी लेने उठी थी और उन्होंने देखा कि सचिन बिल्कुल न्यूड, बिल्कुल ही निवस्त्र छत पे जा रहा है, चुपचाप छत पे जा रहा है, जस्ट लाइक स्लीप वॉक कर रहा है एक तरीके से। अब उसकी माँ पीछे से आवाज लगा रही है, सचिन, ए सचिन रे, सुनता नहीं सचिन। फिर उसके बाद फटाफट भाग के गई अपने कमरे में, इसके पिताजी को उठाया, अरे सुनो तो सही, सुनो सचिन ऊपर जा रहा, देखना क्या हालत में जा रहा है, सचिन ऊपर जा रहा, देखो। अरे क्या हो गया? अरे सचिन ऊपर जा रहा, उठो एक बार, अरे क्या हो गया? फिर जैसे जैसे करके उठते हैं, वो उठ के फिर जब भी सिचुएशन में होते हैं वो अपने लुंगी वुंगी बांधते हैं, जो भी करते हैं, जैसे नाइट सूट होता है जो भी आदमियों का करते हैं। और करते करते वो ऊपर जा रहे होते हैं सीढ़ियों से, तो देखते हैं वहाँ पे सचिन बैठा है और अपनी रिस्ट को कट करने की कोशिश कर रहा है एक कटर से, और न्यूड बैठा है बिल्कुल, और छत पे बैठा है और रिस्ट को कट करने की कोशिश कर रहा है अपने, और कट कर ही चुका था, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। 2-4 बार उसको खून निकालना था ना ब्रो अपना, समझ रहे हो ना? मतलब जो मैंने आपको बताया था किस वजह से खून निकालना पड़ रहा है, क्योंकि वो चीज़ ही क्या थी उसके पास जो कट्रैक्ट हो गई थी। तो अब वो बैठा है चौकड़ी मार के, वो रिस्ट से अपना ब्लड निकाल रहा है, और वो खून ऐसे मतलब ब्लड उसका ऐसा टपक रहा है पूरा, जहाँ वो बैठा है उसके ऊपर भी टपक रहा है, नीचे भी टपक रहा है ज़मीन पे। इसके पापा आए, इसके पापा ने ब्लेड छीना और 2 रैप्टे मारे इसे खींच के, रैप्टे मारे। तो ये एक तरीके से ऐसा कर रहा है कि मैं कूद जाऊंगा, नीचे कूद जाऊंगा, मतलब ऊपर छत से मैं नीचे कूद जाऊंगा। इसके पापा ने पकड़ के थोड़ा सा खींच के नीचे ले आए, नीचे ला के इसको अपने कमरे में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद कुंडी लगा दी, जान रही कि इसका पता नहीं कैसे पागल सा हो गया कि बाहर ना निकल जाए फिर से। अब जी क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये लोग सो गए, जैसी गहरी नींद हुई इनके कमरे में, इनके घर में, जिस घर में आप पिछले 20 साल से रह रहे हो, उस घर में अचानक एक 24 घंटे बाद पायल की आवाज़ आने लगे रात को। तो क्या होगा? अचानक ही सोते सोते माता पिता के कमरे में पायल की आवाज़ आ रही है, छन छन छन। एक बार राइट से गुजरती है, एक बार लेफ्ट से गुजरती है, फिर एक बार राइट से गुजरती है, फिर एक बार लेफ्ट से गुजरती है। उन बच्चों के कमरे में नहीं जा रही, ये इनके ग्रैंडफादर के कमरे में जा रही है और इन माता पिता के कमरे में जा रही है, क्योंकि इन्होंने इस बच्चे को रोका उस चीज़ को करने के लिए जो वो खून दे रहा था उसको। वो खून अपनी तरफ से उसको भेंट कर रहा था एक तरीके से कि ये मेरी तरफ से खून है, मैं निकाल रहा हूँ रिस्ट से, क्योंकि वो एक रक्त पिशाचनी थी जो उससे अभी नई अट्रैक्ट हुई थी। तो अब करते करते ये लोग डर रहे हैं कि भाई आवाज़ तो आ रही है, कुछ है। माता पिता थोड़े से उस टाइम के हैं कि थोड़ा सा ना, इन लोगों को तो ये आजकल के हैं माता पिता जो थोड़ा सिटीज़ में रह रहे हैं, अरे कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना कि भैया ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, कोई बात नहीं। बट वो माता पिता अलग होते हैं जिनको पता है कि भाई वो चीज़ें भी हैं और ये चीज़ें भी हैं। तो हो सकता है कि ये जब घर में कोई ऐसा है नहीं पायल पहनने वाला, तो पायल की आवाज़ आ कहाँ से रही है, ज़रा ये तो सोच सकते हैं ना आदमी। तो अब उन्होंने सोचा कि भाई पापा तो पायल पहन नहीं सकते, मतलब उनके ससुर मतलब ग्रैंडफादर इनके, वो तो पायल पहन नहीं सकते, मैं पायल पहनती नहीं हूँ, हमारे घर में कोई लड़की नहीं है, दोनों लड़के हैं, और तुम तो पहनोगे नहीं, तुम तो मेरे साइड में लेटे हो, अब खड़े हो जाओ, देखो जरा क्या चीज़ है। अब इन दोनों तो दूसरी होती है झनकार वाली, हाँ कड़े वाली वो बज रही थी, जो टंग टक 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 वैसे बजती है कुछ अलग तरीके से, वो बज रही थी। जो एक होता है उसके जो जवाहरात थे ना, जो ज्वेलरीज थी, वो चांदी और अलग तरीके कड़े टाइप से थे, जैसे वो होता है बू बढ़िया के होते हैं ना, एक तरीके से होते हैं, राजस्थानी औरतों के ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, चांदी के कड़े होते हैं, बड़े बड़े मोटे लाख के भी बनाते हैं। हाँ, पर लाख की ना इतनी आवाज़ नहीं आती है, उसके चांदी वाले की आवाज़ आती है। चांदी वाला क्या होता है, जब वो पैर रखती है ना नीचे, तो वो नीचे भी टच होता है, कट 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 ऐसे लगता है। तो वो उसकी आवाज़ और कुछ शायद एक पायल की आवाज़ जो थी, वो उन लोगों ने पहचानी थी कि पायल की आवाज़ है, मोटे कड़ों की, मतलब पायल की आवाज़ है। कभी चूड़ी की आवाज़ आ रही है, कभी अचानक से हंसने की आवाज़ आ जाती है, कि मतलब ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे कोई वाकई में कोई लड़की अंदर से एकदम हंसती हुई गुजरती हुई इनके कमरे से निकल गई हो, जैसे भाग रही है, ऐसे गुजरती निकल गई, और आदमी सोते सोते एकदम उठ जाता है, ये आवाज़ कहाँ से आई थी, चाहे वो गहरी नींद में ही हो,
एकदम से उठ जाता आदमी, ये आवाज़ कैसी आई थी। अब इसकी मम्मी और इसके पापा ने दोबारा से उठाया पापा को कि अरे सुनो तो सही, ये आवाज़ें आ रही हैं, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, सुबह मैं पंडित जी को बुलाऊंगी। आपने एक काम करना, जब आप सुबह ड्यूटी पे जाओगे ना, ऑफिस जाओगे, तो सुबह वहाँ मंदिर जब आप जाते हो ना, मतलब इसके डैड सुबह जाते हुए, जिन्होंने मुझे कहानी भेजी, वो सुबह जाते हुए मंदिर होते जाते हैं ऑफिस, तो उन्होंने मत्था टेकना होता है सुबह, तो उन्होंने बोला कि उन जो भगत जी हैं वहाँ पे, उनको बोल देना कि एक बार घर पे आ जाए, मैं घर पे ही हूँ और दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगी और आप फटाफट उनको बुला लाना, बस मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये समझदार हैं, समझ गए, जल्दी समझ गए, ठीक है जी। अब वो चले गए ऑफिस, उन्होंने भगत जी को बोला, भगत जी आ गए। भगत जी कमरे में इनके घर में घुसने से पहले ही उन्होंने बता दिया, माता जी कुछ तो गड़बड़ है आपके घर में, उसकी मम्मी को, कि माता जी कुछ तो गड़बड़ है आपके घर में, आप एक काम करें माता जी, आप अपने हाथों से चावल मुट्ठी में डाल के, आपकी जितनी मुट्ठी में जितना चावल आता है, एक पन्नी में डाल के, अलग पन्नी में डाल के दीजिए, और अभिषेक दोनों बच्चों के अलग अलग मुट्ठी में, अलग अलग पन्नी में, अलग अलग पॉलीथीन में डाल के एक एक चावल दीजिए, मैं उससे पहले यहीं बाहर खड़ा होकर चेक करूँ। पहले फिर उनको अलग अलग वो चावल डाल के, अलग अलग पॉलीथीन्स में डाल के उन्होंने वो चेक किया है कि इनके ऊपर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर उन्होंने चेक किया कि हाँ इनके ऊपर नहीं है, बच्चों के ऊपर नहीं है, माता जी के ऊपर, उनकी मदर के ऊपर नहीं है, और फादर तो थे ही नहीं, वो तो स्पेशली मंदिर भी आए थे। अगर वो मंदिर नहीं आए होते या बातचीत नहीं करते, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भगवान से ही नहीं रहते, तो इसका मतलब उनके ऊपर हो सकती थी कुछ गड़बड़। बट अभी फिलहाल उन्होंने चेक करा कि माता जी पे भी कुछ नहीं है और बच्चों पे भी कुछ नहीं है, सचिन अभिषेक पे फिलहाल कुछ नहीं है। जो सचिन का जो ये हाल चल रहा है, बट उन्होंने समझा कि शायद हो सकता है कि इसके ऊपर कोई ऊपरी चीज़ आ गई है, कोई ऐसी बाधा आ गई है कि भाई ये तो करना पड़ेगा। अब वो चेक करिए तो वो कोई चीज़ ऐसी नहीं निकली उन पे, सचिन पे भी निकली, अभिषेक पे भी नहीं निकली, माता जी पे भी नहीं निकली। अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है घर में क्यों ना हो, क्या पता घर में ही हो। अब जब तुम चले गए थे वहाँ पे, क्या पता पीठ पीछे तुम्हारे किसी ने कुछ कर दिया है, कर कुरा दिया है घर पे, और तुम फिर एंट्री लेके उसी चीज़ पर चढ़ के तुम घर में घुस गए हो जब तुम दिल्ली से आए। कुछ भी हो सकता है होने को तो। अब ये सोच रहे हैं कि हो सकता है भाई साहब, क्या पता हमारे पीठ पीछे किसी ने कर दिया हो। वो जयपुर की बढ़िया सोसाइटी में रहते हैं, चाहे भाई साहब सोसाइटी कैसी भी हो, आदमी थोड़ा सा अगर है ना पागल, थोड़ा सा दिमाग से मेंटल साइको होते हैं ना कुछ, उनको जेलस बहुत होती है भाई यार। मतलब बंदा आगे बढ़ रहा है जेलस होने लग जाएगी, आगे बढ़ रहा है जेलस होने लग जाएगी। तो होता है शायद इनका शुरू से ट्रांसपोर्ट वगैरह था, थोड़ा ठीक काम था इनका। एक इनके दादाजी का शुरू से मार्बल का जो पत्थर होता है ना, जैसे जोधपुरी पत्थर, ना ग्रेनाइट अलग होता है, जोधपुरी पत्थर अलग होता है, जो ऑल ओवर इंडिया जाते हैं जोधपुरी पत्थर, और बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं भी सोच रहा था बीच में, खैर छोड़ो। लेकिन जोधपुरी पत्थर का काम है उनका, और वहाँ के मोस्टली सारे मकान उसी पत्थर से बने होते हैं। जैसे किला वाला पत्थर होता है ना, मकराना मार्बल्स, एक तरीके से जैसे पूरा किला लग रहा है बाहर से, और किला वाला पूरा पत्थर है एक तरीके से, वो किला में जो लगाते हैं वही पत्थर होता है एक तरीके से, जोधपुरी पत्थर। तो वो इनका वो भी काम है। तो मतलब इनका काम ठीक चल रहा था जयपुर में। तो भाई आस पड़ोस वाले करते हैं थोड़ा सा, अब इनके पीठ पीछे किसी ने कुछ कर दिया होगा, अब वो भी करा कुछ हल्का फुल्का, इनको ऐसा लगा, उन्होंने चेक किया कि नहीं जी घर पे भी कुछ नहीं है। अब उसके बाद ये सोच में पड़ गए जी क्या करें क्या करें। एक काम करते हैं, हवन करवा लो, एक काम करो कोई बात नहीं, आप तीनों चारों बैठ के हवन करवा लो, फिर देखते हैं अगर कुछ होगी तो सामने आई जाएगी, नहीं होगी तो फिर चली जाएगी। अगर थोड़ा बहुत ही कुछ प्रभाव होगा, क्या पता साथ में आ गई हो और चली गई हो, कुछ भी हो सकता है, क्या पता उस टाइम के लिए हो और चली गई हो। तो अब इन लोगों ने हवन वगैरह करवाना चालू किया। उस वक्त हवन किया, हवन होके शाम तक इसके पिताजी भी आ गए थे शाम से, फिर शाम से हवन वगैरह करवाया, सब कुछ किया। और फिर उन्होंने बोला कि सुंदरकांड का पाठ भी करवाना, सब कुछ करवाना। फिर अगले दिन उन्होंने सुंदरकांड का पाठ करवाया। मतलब 1-2 दिन इनके ऐसे निकल गए। उस वक्त तो ठीक था सचिन, लेकिन एक रात फिर से ऐसी आई, ये लोग सो रहे हैं, सोने के बाद रात को आवाज़ आई अचानक से, छन छन छन। मम्मी उठ गई, मम्मी उठे तो मम्मी ने बोला ये आवाज़ कैसी आ रही है। ये फिर से उठे, उठने के बाद इन्होंने अपने इसके हस्बैंड को उठाया, इसकी मम्मी ने अपने हस्बैंड को उठाया, भैया उठो उठो उठो, आवाज़ देखो कैसी आ रही है। अब वो जो आवाज़ जब वो उठा रही थी ना अपने हस्बैंड को, तो वो आवाज़ उन्हीं के कमरे में एकदम तेज़ होने लगी, छन छन की। वो डर गई एकदम से, और वो ऐसे डरी, वो देख रही हैं कि ये आवाज़। अब उन्होंने जो ब्लैंकेट वैंकेट ले रखा था उससे वो हिला रहे हैं अपने पति को। वो एकदम गहरी नींद में है, एकदम गहरी नींद में, वो उठ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि हो सकता है कि पिछली बार उसने वो रोक दिया था अपने, जो वो चीज़ कर रहा था, ब्लड दे रहा था उसको, हो सकता है कि पिताजी ने रोक दिया था, इस वजह से इस बार पिताजी को ही रोक दिया कि तू बिस्तर पे ही रह, अभी कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद ये सिर्फ माता जी सुन रही हैं कि इनके घर में आवाज़ आ रही है कदमों की और पायल की चलने की आवाज़ आ रही है। फिर उसके बाद अब माता जी हिम्मत करती है, तुम तो उठ नहीं रहे, मेरे को ही देखना पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं, एकदम से सचिन के कमरे के गेट की आवाज़ आती है बंद होने की। जैसे ना कई गेट होते हैं कि ऑटोमेटिक वो बंद हो जाते हैं, छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक धड़म बंद हो जाते हैं ना। तो वो गेट बंद होने की आवाज़ है, ये उठी, इन्होंने देखा कि सचिन के कमरे की आवाज़ है। तो ये पहले सचिन के कमरे में गई और देखा कि अभिषेक सो रहा, सचिन कहाँ है।
ये इन्होंने समझ लिया कि बेटा कुछ तो गड़बड़ है। अब जब ये घूम के उस तरफ जाने लगी ना जहाँ पे ये स्टेयर्स हैं इनकी छत पे जाने वाली, ये देख रही हैं कि सचिन वहाँ पे मतलब एक उसके पास पता नहीं कहाँ से आ गई लाल साड़ी और पूरा अपने ऊपर पूरा श्रृंगार कर रखा है, और ऐसा श्रृंगार कर रखा है कि जैसे बिल्कुल एकदम जैसे खुद ही औरत है वो। और कैसे किया श्रृंगार नहीं पता, और कहाँ से आई साड़ियाँ उस पर नहीं पता, चूड़ियाँ कहाँ से आई नहीं पता। उसकी माँ की नहीं है वो चूड़ियाँ, उसकी माँ की नहीं है वो साड़ी, उसके माँ की वो बिंदियाँ नहीं, क्योंकि हर औरत को पता होता है कि ये मेरा सेट है। हर औरत को पता होता है कि ये मेरा सेट है, ये मेरी ज्वेलरी है, ये मेरी साड़ी है, ये मेरी बिंदियाँ हैं, ये मेरा जो भी है, हर औरत को पता होता है। ये तो मेरा है भी नहीं, ये किसका है? ए कहाँ जा रहा ऊपर नीचे? अब वो उसको खींच रही है, पकड़ रही है नीचे, वो हाथ छुड़ा के ऊपर जा रहा है धीरे 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 धीरे। अब ये भाग रही है वापस अंदर, अरे उठ जाओ, सचिन का हाल देखो क्या हो रहा है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अभिषेक को उठाती है, अभिषेक भी बिल्कुल सुन्न पड़ा है, इसके पिताजी भी बिल्कुल सुन्न पड़े हैं। अब उसके बाद होता क्या है, ऊपर इसकी मम्मी इसको देख रही है और अपनी मम्मी के सामने है, ये क्या, इसको तो कुछ होश भी नहीं है, अपनी मम्मी के सामने रिस्ट काट रहा, दोनों रिस्ट काट ली, खून बिखेर रहा है, ऐसे करके ऐसे पूरी गोलाई बनाई वहाँ पे, ऐसे अपने आर पार पूरी गोलाई बनाने के बाद अचानक से ही पता नहीं क्या हुआ इसको कि इसकी मम्मी को लगा कि ये थोड़ा सा बैठे बैठे हवा में ऐसे उड़ा, थोड़ा सा हवा में उड़ा ऐसे, फिर थोड़ा हमसे नीचे उठा, अचानक से इसकी आंखें खुली, भागता भागता कूद गया नीचे बाहर से, इसकी मम्मी संभाल नहीं पाई, छत पे से कूद। अचानक से ऐसा हुआ कि एकदम से ही जैसे ऊपर हल्का सा, मतलब कि जैसे जितना मेरा ये हाथ है इतना सा ही थोड़ा सा ऊपर उठा बैठे बैठे में, जितना जब इसने खून दिया उसको, मतलब जो भी चीज़ थी। उसके बाद जब इसकी जब पिताजी ने बताया कि उसकी मदर ने उसको बताया था अपने हस्बैंड को, तो पिताजी ने मुझे बताया था, तो थोड़ा सा उठा और जैसे ही उठ के वापस नीचे बैठा और एकदम से थोड़ा जैसे एकदम बेहोश हो गया है। बेहोश होने के बाद एक सेकंड के अंदर अंदर, इतनी जल्दबाजी में एक सेकंड में कि इसकी मम्मी संभाल भी नहीं पाई, समझ भी नहीं पाई कि ये हो क्या गया। तो एकदम से जैसे एकदम बेहोश हुआ, बेहोश होते एकदम आंखें खुली, एकदम एक सेकंड में खड़ा हुआ, भागते भागते अपनी जो गैलरी होती है ना, वहाँ से जो पूरी ग्रिल होती है, ग्रिल से वो छलांग लगा के नीचे कूद गया। और वो तो अच्छा हुआ, इनका मकान इतना लंबा नहीं, इतना ऊँचा नहीं था, इनका मकान है काफ़ी ठीक ठाक, पर इनका मकान ऐसा था कि 2 फ्लोर का था बस, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर वाला फ्लोर, मतलब मैक्सिमम 3 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर को मिला के ऊपर के सेकंड 2 फ्लोर थे। ऊपर से कूदा है, कूदने के बाद नीचे जाके खड़ा होकर ऐसे देख रहा है ऐसी आवाज आ रही, और भाई साहब देख रहा है। अब उसके बाद इसकी माता बिल्कुल घबरा गई, बिल्कुल डर गई, उनके तो ज़मीन निकल गई नीचे से, भाई उनके सामने से उनका बेटा कूद गया भाई नीचे। अब वो हबड़ा तबड़ी में उतर रही है नीचे, वो भी फिसल रही हैं ऐसे सीढ़ियों पर, बड़ 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 करके फिसल रही हैं, पकड़ रही हैं, कभी फिर पकड़ के फिर उठ रही हैं, फिर चल रही हैं। वो भी घबरा गई एकदम से अपने बच्चे को देख के, अब भाग रही हैं। अब उन्होंने क्या करा, मैं क्या करूँ, कैसे उठाऊँ। उन्होंने एक मग्गा लिया, पानी का मग्गा लेके अपने पति पे गिरा पहले तो, कि तुम उठो। वो उठे हैं, वो पता नहीं कौन सी गहरी नींद में थे। अब वो उठे हैं, उठने के बाद क्या हो गया, अरे मेरे पे पानी क्यों डाला, इतनी सही नींद आ रही थी, पानी, अरे बेटे का हाल देखो क्या हो गया, भागो, वो रो रही है, बुरा हाल हो गया, भाग रहे। अब उसके बाद इनको उठाया, भगाया, अब नीचे भाग के देखे, अरे सचिन ये क्या हाल हो गया। वो थोड़ा सा बस 3 मंजिल से गिरा है, उसका बस पैर में मोच आई है, उसके कोई गड़बड़ नहीं हुई। ये कौन बोला? ये उसके पिताजी बोल रहे हैं कि ये इसके चोट कैसी लग रही है, मतलब पैर में जैसे मोच सी आई, इसकी चोट कैसी लग रही, क्या हो गया, तू बाहर क्या आया, वैसे बाहर क्या कर रहा है, और ये कपड़े क्या पहने हुए हैं तूने, डांट रहे हैं उसको कि तूने कपड़े क्या पहने हुए हैं, ये क्या कर रहा था, चल अंदर चल, खींचते हैं उसको अंदर। तो माता उसकी, मम्मी उसकी रोते रोते बताती हैं, छत से कूद गया ये लड़का हमारा, छत से कूद गया ये, इसको देखो, इसको चोट लगी होगी कहीं पे, इससे पता करो, देखो पता नहीं ये क्या कर रहा है, देखो कपड़े क्या पहने हुए हैं इसको। इसकी मम्मी समझ गई थी, इसके पापा समझ गए थे, सब समझ गए थे कि भाई कपड़े भी ये पहने हुए हैं, अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, पागल हो गया, छत से कूद रहा है, कभी हाथ काट रहा है, इसके हाथ देखो कैसे काटे हुए हैं, देखो क्या कर रहा है, छत पे देखो पूरा खून बिखेर रखा है, सब कुछ कर रखा है। तो अभी समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। अब इसको ये बांध के रखते हैं कि भाई कोई बात नहीं, कपड़े पहने हुए हैं, पहने रख, बांध के रखते हैं, कमरे में बांध देते हैं। अभिषेक को उठाते हैं और अपने कमरे में बुला लेते हैं कि भाई तू उठ के हमारे कमरे में आ जा। इसको एक ही कमरे में बांध देते हैं अच्छे से, और पूरा बाहर से पूरा लॉक वॉक करके, ठीक है। अब उसके बाद भाई साहब पता चलता है, अगले दिन पूरा नॉर्मल निकल जाता है, पंडित जी आते हैं, मॉर्निंग में पंडित जी को बुलाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, फिर से वही सब करवाते हैं जो सब करवाया था। पंडित जी तो बोलते मेरे को तो कुछ लगा ही नहीं था, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। उस वक्त वो चीज़ होती ही नहीं उसके पास, जिस वक्त वो पंडित जी कुछ सब कुछ कर रहे होते हैं, सब कुछ क्रिया वगैरह कर रहे होते हैं, उतारा कर रहे होते हैं, मतलब जितनी भी वो सब चीज़ें कर रहे होते हैं, उस वक्त वो चीज़ उसके आसपास होती भी नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं आती। हाँ। फिर उसके बाद वो करके चले गए,
करने के बाद इसको थोड़ा ताबीज़ वगैरह दिए 4-5। अब इसके ताबीज़ ऐसे दिए कि 2 यहाँ पे बांधने के लिए, 2 पैरों में, 2 ऐसे जो पैरों में बांधने वाले हैं वो उस तरीके से दिए, जो हाथ में बांधने वाले हैं उस तरीके से, 2 गले में पहनने वाले हैं वो उस तरीके से दिए कि भाई ये खुलना नहीं चाहिए, तब तक देखते हैं क्या है, और फिर अगर ये भी नहीं तो फिर ले जाना पड़ेगा हमें, कहाँ, मेहंदीपुर बालाजी। फिर उसके बाद ठीक है जी, देखते हैं आज की रात देखते हैं भाई क्या होता है। अब ये सो गया। सोने के बाद जी वापस से वही सब होने लगा इनके कमरे में, इनके घर में, कि आवाज़ आ रही है, छन छन की आवाज़ आ रही है अचानक से इनके कमरे की, नॉक 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 हुई, क्योंकि ये जान के उसको बेड पे बांध के और उसको वो करके पूरा उसके कमरे का लॉक लगा के बाहर थे, अपने कमरे में ये लोग थे, क्योंकि इनको पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तब भी रिस्क नहीं लेना। अब इन्होंने पूरा बांध रखा था वहाँ पे उसको, और वो इनको पता था कि ये नहीं उठ सकता है अकेला, तो क्या ही खोलेगा। इस रस्सी के नोट को काफ़ी टाइटली बांध रखा था, पूरा ऐसे लिटा के और बिस्तर पे, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं उस तरीके के, एक जैसे जिसको पोजेशन हो रखा है ना आदमी को, और उसको ऐसे लिटा रखा है और उसको बांध रखा है, उसके हाथ पैर बांध रखे हैं, उस तरीके का बिल्कुल सिनेरियो चल रहा है। और इसके माँ बाप ने बिल्कुल बंद कर रखा है इसको कमरे में, और ये लोग अपने कमरे में हैं। और पता चल रहा है कि सचिन के कमरे का जो बिस्तर है, जो बेड है, वो उठ रहा है हवा में और दुम करके नीचे गिरता है, फिर उठ रहा है हवा में और दुम करके नीचे गिर रहा है। ऐसे ही 3-4 बार, 5 बार, 6 बार हुआ। ये घबरा गए, इनको लगा कि कुछ कर तो नहीं रहा अपने लिए, कभी लटक जाए, कभी कुछ कर जाए, इसका दिमाग तो वैसे ही ख़राब है क्योंकि है। और वैसे लेकिन ये उठ कैसे रहा है, ये कर कैसे पा रहा है, इसको तो बांध रखा है हमने। इनका दिमाग दोनों तरफ चल रहा है कि कुछ गड़बड़ ना कर दे। अब सोच रहे हैं कि खोल देते हैं जाके, यार इसको देखते तो सही है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक बार देखे तो सही क्या कर रहा है, चलते हैं इसके पास। फिर एक तरफ सोचते हैं कि नहीं, अगर खोलेंगे पता चले भाग जाए, पता चले कुछ और कर ले। लेकिन ये फिर ये सोचते हैं कि ये दुम दुम की आवाज़ कैसे आ रही है, ये क्या कर पा रहा है, क्या कर रहा है ऐसा ये ऊपर, इसको तो बांध के आए हम। अब इसकी मम्मी सोचती है कि एक बार चलो एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं चुपचाप। तो माता पिता इसके चुपचाप जाके कमरे के पास, इसके जो गेट होता है लकड़ी का, उसके पास ना ऐसे जाके ना कान लगा रहे होते हैं। तो जब ये कान लगा रहे होते हैं ना, उस वक्त इनका जो अंदर सचिन का जो बेड होता है वो हवा में ही होता है, उस वक्त वो नीचे गिरता है जिस वक्त उन्होंने कान लगाया होता है। ऐसी धुब करके आवाज़ आती है, जैसे नीचे करता है डुम करके आवाज़ आती है, तो एकदम से ना डर जाता है थोड़ा सा, ये कुछ तो गड़बड़ कर चल रहा है, अंदर क्या कर रहा है। और तो और अंदर आवाज़ें आ रही होती है, जैसे ये किसी से बात कर रहा है, किसी औरत से, कि बस अब तो तुम मेरे साथ चलोगे, अब मतलब तुम मेरे हो गए हो, तुम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे ना, अब देखो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हें शौहरत दूंगी, पैसा दूंगी, सब कुछ दूंगी, बस मुझे तुम्हारा खून चाहिए, मुझे तुम अपना खून देते रहना, ठीक है। बाहर आवाज़ें आ रही हैं, जैसे अंदर कोई छोटी मोटी जैसे गॉसिप्स होती है ना, गॉसिप्स, जैसे 2 बंदे या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठ के छोटी सी प्यार से गॉसिप्स कर रहे हैं अंदर एक कमरे में बैठ के, है ना, और बाहर बस किसी को आवाज़ ना जाए, है ना, उस तरह की गॉसिप्स चल रही हैं कि हाँ चलो ठीक है, हाँ तुम रात को कितने बजे आओगी, हाँ। अब ये इसके माँ बाप सोच रहे हैं कि यार ये किसी लड़की से बात कर रहा है, घर तक ले आया लड़की को ये किसी लड़की से बात कर रहा है, घर तक ले आया लड़की को। अब इसके पापा सोचते हैं ये कैसे ले आया घर तक लड़की को। अब उसके दिमाग में, इसके पापा के, इसकी मम्मी के दिमाग में ये नहीं आया कि इसको तो गड़बड़ हो रखी है, लड़की कैसे आ सकती है घर में, तो मत जाओ अंदर। लेकिन इसके माँ बाप ने तो सोचा अरे ये लड़की कैसे, फटाफट खोला दरवाज़ा खोला, देखा तो ये सो रहा, कोई लड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा, वो कोई बेड हवा में नहीं, कोई कुछ नहीं, बस नॉर्मली सो रहा और शांति पड़ी है कमरे में। बस हाँ इतना है, इसके बिस्तर थोड़ा फैला हुआ है, इसके जो कपड़े वपड़े हैं वो इधर उधर पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं, उड़ा रखे हैं जैसे, पूरा सब कुछ, मतलब जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वो वहाँ नहीं है। देखते हैं कि ठीक है चलो सो रहा है, वापस लॉक लगाते हैं कमरे को, वापस बाहर आ जाते हैं। इनके लॉक लगाते ही वापस से आवाज़ आने लगती है अंदर पागल बना दिया ऐसे हंस रहा है और पागल बना दिया ऐसे करके। सुनो सुनते हो, देखो फिर से आवाज़ें आ रही हैं। इसके माँ बाप बोल रहे हैं देखो फिर से आवाज़ आ रही है। अरे तो छोड़, कोई बात नहीं, सुबह पंडित जी से बात करेंगे, अभी मत खोल, अभी यहाँ रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। एक काम करते हैं, पंडित जी ने जो वो दिया था ना हमें, वो जल और एक उन्होंने कोई भभूत वगैरह दी थी, तो पंडित जी ने बोला था कि या तो इसके कमरे पे ऐसे बाहर से वो कर देना कि थोड़ा सा इसको वो रहे। अब इन्होंने क्या करा कि एक हनुमान जी की तस्वीर लेके इसके दरवाजे पर लगा दी ऐसे बाहर से, कि भाई कुछ इस तरफ की तरफ ना आए, और इसके कमरे में कोई ऐसी बालकनी भी नहीं है जहाँ से ये कूद जाए, कोई खिड़की भी ना आए। तो इसका जो सिर्फ जो था बाहर निकलने का एग्जिट, वो सिर्फ एक ही गेट से था, और वहीं से इन्होंने हनुमान जी की तस्वीर लगा दी और एक भभूत वगैरह कुछ थी उसको ऐसे कर दिया, थोड़ा बहुत इन्होंने गंगा जल वगैरह छिड़क दिया। सुबह तक इंतजार किया, पूरी रात सो नहीं पाए, कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रही, लेकिन उसके कमरे में नहीं आ रही थी। फिर अब उसके कमरे से कोई धूमधाम, कोई कैसी भी आवाज़ नहीं आ रही, कोई बात करने की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन पूरे घर में ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे किसी ने कूलर चला दिया हो, और बिना आवाज़ का कूलर जो
हर किसी के कान के पास जाके हवा दे रहा है, और फिर उसके बाद अचानक से स्लो से बढ़ती डिसेंडिंग से असेंडिंग, देन असेंडिंग से डिसेंडिंग, ऐसे साउंड जा रहा है पायल का, जैसे ऐसे बज रहा है, जैसे कभी उनके राइट से गुजर रही है, जैसे कभी लेफ्ट से गुजर रही है, फिर एकदम से बवंडर सा हवा सी आई जैसे एकदम से, और फिर एकदम भक्के एकदम जैसे बाहर गेट की आवाज आई, ऐसा लगा। 3D साउंड पूरा घूम रहा है। ऐसा लग रहा है उनको कि वो राइट से आ रही है कभी बिस्तर के, कभी लेफ्ट से आ रही है, कभी ऐसा लग रहा है कि बाहर घूम रही है ड्राइंग रूम में, कभी ऐसा लग रहा है। ऊपर से दादाजी का फ़ोन आ रहा है, अरे ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं घर में, कितने टाइम से आ रही हैं, तुम ठीक नहीं करवा रहे हो घर को, बच्चे को ठीक करवाओ, देखो। उनको लग रहा था कि कोई ना कोई एक काम करो, मेहंदीपुर बालाजी लेके चलो, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, और फिर सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब ये बात कर ही रहे थे, इतने में आवाज़ आई इनके पिताजी को, जैसे फ़ोन पे थे ना ग्रैंडफादर, तो पिताजी को, जैसे इसके सचिन के पापा को अपने पापा की आवाज़ आई कि बस इतना ही बोला था इन्होंने कि चलेंगे, चलो मेहंदीपुर बालाजी चलेंगे और करवाएंगे, उसके बाद सुंदर आवाज़ आई है, और ये भागे हैं दोनों माता पिता इसके सचिन के कि क्या पापा क्या। ये भागे उनके कमरे में, उनका पैर टूटा हुआ ऐसे पड़े हैं, और वो बिल्कुल अपने छाती पे हाथ दे के और ऐसे पड़े हैं कि जैसे किसी ने कह रहे हैं मेरे को धक्का दिया, किसी ने मेरे को धक्का दिया और कोशिश कर रहा था कोई मेरे को नीचे कूदाने की, मतलब, और वो तो गिरते तो शायद ख़त्म ही हो जाते, कि भाई मतलब उनको जान से ख़त्म करने के लिए किसी ने ट्राई किया। और वो कह रहे हैं मेरे को तो पता भी नहीं कौन है क्या है, कोई था ही नहीं यहाँ पे, तो एक हवा सी आई, उस हवा ने मेरे को ऐसे धक्का दिया कि मेरा पाँव मुड़ा, मैं बिस्तर से नीचे ऐसे गिरा, और उनका शायद सिर वगैरह कहीं लगा कोने पे, एज पे किसी चीज़ के, खून वगैरह निकल रहा था। तो उसको फिर वो मतलब वहाँ पे फर्स्ट एड वगैरह की, फिर उनको भी नीचे ही लिया है कि पापा आप अलग मत रहो अभी कुछ टाइम के लिए। बालाजी की बात कर रहे थे, हाँ, कि तुम अलग करवाने की कोशिश कर रहे हो तो ले, कि तू नहीं बोला था ना मेहंदीपुर बालाजी ले जाने के लिए, तो ले। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके पूरी रात उन्होंने काटी। हनुमान जी का खुद से ही तीनों बैठे हैं, जैसे उसके दादाजी और माता पिता और उसका छोटा भाई, तीनों जागे हुए हैं, जागरण कर रहे हैं, बैठे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं, माता रानी की कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पाठ वगैरह कर रहे हैं। बैठे बैठे सुबह हो गई 4 बजे तक, फिर सब शांत हुआ, शांत होकर फिर थोड़ा बहुत सोने गए अपने अपने कमरों में। सोने के बाद पंडित जी को बुलाई रखा था, फ़ोन कर दिया था रात को, वो आए जब, तो उन्होंने बताया ये चीज़ तो फिर आ गई, लगता है शायद कोई ना कोई चीज़ तो है। अच्छा, अब उनको रात में आवाज़ आनी बंद हुई, सुबह हो गई, सुबह होने के बाद अपना उसके पंडित जी आए, पंडित जी को बोल ही रखा था पहले ही कि तुम आ जाना भाई साहब, कि बहुत ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ लग रही है, जब ही बोल रखा था जब इसने वो सब पहन रखा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब पंडित जी आए हैं, पंडित जी ने बोला कि ये तो फिर से आ गई ये चीज़, तो उस टाइम तो नहीं थी ये चीज़। फिर उन्होंने फिर से वही सब चीज़ें करी, मतलब 3-4 बार ये चीज़ें करी है इन्होंने फिर हार मान ली। पंडित जी ने बोला कि भाई मेरी बस की ना है, ये चीज़ तो बार बार हो रही है, अब एक काम करो, आखिरी जरिया यही है, मेहंदीपुर बालाजी ले जाते हैं। राजस्थान के वैसे ना, जो बंदा राजस्थान में रह रहा होता है ना, उसके ऊपर गलती से पोजीशन आ जाता है ना, तो वो बंदा यही सोचता है सीधा सीधा मंदिर चलो यार, किसी भगत के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधा बाबा के ले जाओ, सीधा बाबा के। चाहे बेशक हरियाणा का ही हो बंदा, चाहे हमारे यहाँ का ही हो या कहीं का भी हो, या एक ही नाम बंदा यही सोचता है कि सीधा बाबा के ले जाओ, वहीं सब ठीक हो जाएगा, किसी और को भरोसा भी मत करो। अब प्लानिंग कर रहे हैं कैसे करना है। एक काम करते हैं, उन भगत जी ने बोला कि एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे जाने पे फ़ायदा भी नहीं है, एक चीज़ मुझे ऐसी करनी पड़ेगी कि वो जो चीज़ है वो हमारे बच्चे के साथ बांधनी पड़ेगी, सचिन के साथ बांधनी पड़ेगी, ताकि वो चीज़ फिर साथ साथ जाए हमारे, और फिर वहाँ जाके उस चीज़ को मुक्ति मिले। अब ये लोग सोच रहे थे कि कोई प्रेत है, कोई जिन्न हो सकता है, कोई प्रेत हो सकता है, कि भाई नॉर्मल होगी ठीक है, कोई किसी औरत की प्रेत होगी, और जो इसने कपड़े पहने हैं ये है ठीक है। तो क्लियर नहीं था इनके सामने, इनको लग रहा था कोई औरत की प्रेत है। कोई बात नहीं ना, साथ साथ इसको बांध के वहाँ ले चलेंगे, ठीक है। इसको बांध तो दिया चीज़ को। अब उस वक्त तक जब तक ये निकले नहीं घर से, तब तक तो इतना इनके घर में शोर मचता रहा जैसे ये किसी ट्रेन पे रहते हैं, जैसे ये किसी स्टेशन में रहते हैं, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, और हर वक्त जैसे ट्रेन की जितनी तेज ट्रेन की आवाज़ टाइम टू टाइम वो हावी हो रही थी। हाँ, उतने ही तरीके से अलग अलग, जैसे कोई मच्छी बजा रहा है, जैसे कोई चलती फिरती रोड है, ऐसी आवाज़ें आ रही थी इनके घर में। बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कोई अजीब सी आवाज़ आ रही जैसे जिसका कोई मतलब ही नहीं आने का। जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अचानक से ही आवाज़ आने लगे मच्छी बाजार की, जैसे कोई मच्छी बेच रहा है उसकी आवाज़ आने लगे। अचानक से आवाज़ आ गई एकदम ट्रेन की, हमें पता है ट्रेन की आवाज़ कहाँ से आ जाएगी यहाँ पे, अचानक से ट्रेन की आवाज़ आने लगी। कभी पटरी की आवाज़ आ रही है, कभी कोई हॉर्न बजा। अब हॉर्न भी उनका क्या था ना, उनका जो घर था वो ऐसा नहीं था, उनका घर भी ऐसा था कि अंदर से ना सोसाइटी, जो उनकी सोसाइटी थी वहाँ पर छोटे छोटे से ऐसी गलियाँ थी कि वहाँ पर इनका सिस्टम था कि
एक दो गली आगे छोड़ के पूरी सोसाइटी की पार्किंग थी और वहीं पे पूरी सोसाइटी पार्किंग करती थी अपनी अपनी गाड़ियों की। वहाँ से आगे ये लोग पैदल ही आते थे अपने अपने घर, जितने भी लोग थे। वहाँ पे ना कोई बाइक आती थी, ना कोई गाड़ी आती थी, ना कुछ उनके घर के एरिया में। तो वहाँ कोई हॉर्न वाला भी सीन नहीं था कि भाई हॉर्न बज रहा है, फिर भी हॉर्न बज रहे हैं, फिर पायल बज रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, रात को सो भी रही है तो हर घर के कमरे के गेट बज रहे हैं खट 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 खट। और गेट खट खट ऐसे नहीं बज रहे हैं जैसे नॉक 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 होता है, वो नहीं, जैसे कोई गेट का पकड़ के धैट 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 पूरा गेट पल्ला हिला रहा है कोई गेट का, ऐसे जैसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है गेट को, ऐसे पूरा पल्ला हिला देती है ना पब्लिक, जो तोड़ने चाहता है, जैसे कोई पैर मारता है तो वो पूरा पल्ला ऐसा हिला रहा है कोई गेट का, ठीक है। और सबका नीचे का भी, इनका भी, दादाजी के पैर में मोचा रखी है, इनको नीचे ही सुला रहे हैं, पूरी सेवा हो रही सबकी, ठीक है। फिर उसके बाद अगला दिन आता है, भगत जी सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, ये लोगों ने पूरा जुगाड़ कर रखा होता है कि हाँ भाई अपना कैब वगैरह का। तो ये लोगों ने फिर, ये लोग बोलते हैं कि भाई कैब में चलेंगे, अपनी गाड़ी से नहीं चलेंगे क्योंकि फिर कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए। अब कैब वाले को इसको पहले ही बता दिया कि मेहंदीपुर बालाजी जाना है, बच्चा थोड़ा परेशान है, समझा दिया था। वो बोला भाई बस मेरे से दूर रखना, बस ठीक है, हाँ अरे कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना आगे, पंडित जी बैठे थे आगे उस साइड में कंडक्टर वाली सीट पे, मैं बैठा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ पंडित जी बस जय श्री राम, ठीक है जी। अब करते करते ये चलते बने, थोड़ा थोड़ा आगे गए, थोड़ा थोड़ा आगे गए, चाय वाय पीने कहीं पे रुके हैं। अब इसके पिताजी ने इसका हाथ छोड़ दिया, ये तो बीच में था वैसे भी, पिताजी ने हाथ छोड़ा, ये यहाँ से उतर गए पिताजी, माता जी यहाँ से उतर गई पीछे से। अभिषेक को पड़ोसियों के घर छोड़ा हुआ था कि भाई कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे, ज़्यादा दूर भी नहीं है जयपुर से। अब इसके पापा जी यहाँ से उतरे हैं, इसकी माता जी यहाँ से उतरी है, ये रह गया बीच में। पंडित जी देख रहे हैं, अरे 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 छोड़ क्यों रहे हो इसको, छोड़ क्यों रहे हो, भाग जाएगा ये, भाग जाएगा ये, छोड़ो मत भाग जाएगा। अब इतने में तो उन्होंने बोला है, वो गाड़ी में है ही नहीं, माता पिता उतरे ही हैं जस्ट, उन्होंने मुड़ कर देखा, अरे छोड़ क्यों दिया। अब जैसे ही माता पिता ने देखा, पंडित जी को तो दिख रहा था अभी एक सेकंड पहले, पर उसके बाद वो किसी को भी नहीं दिखा। उसके बाद वो कहाँ मिला, वो ऐसे ही किसी, जहाँ पे वो रुके थे जिस ढाबे पे, वो उनके दिमाग में आया कि यार ये हमेशा ये ढाबे के पीछे चला जाता था, है ना, इस ढाबे को भी एक बार चेक करते हैं, वैसे ही जस्ट बाय चांस, है ना, बस इन्होंने चेक किया कि एक बार देख के आते हैं। अब इसके पिताजी गए, देख रहे हैं कि वहाँ पे ना ऐसे ही बैठा है, जैसे पहले उस तरफ बैठ के जैसे बातचीत कर रहा था ना, तो इस बार लेकिन ये ऐसे बैठा जैसे ये खुद लड़की है। हमेशा तो ये ऐसे बैठा था जैसे ये किसी लड़की से बात कर रहा है, इस बार ये ऐसा बैठा था कि जैसे ये खुद लड़की है और ये किसी अदृश्य चीज़ से बात कर रहा है, और ये खुद भी लड़की है और किसी अदृश्य चीज़ से बात कर रहा है, ये ऐसे बैठा था। अब इसके घर वाले और परेशान हो गए कि भाई कुछ तो है गड़बड़, पकड़ के लाए वापस, जैसे तैसे 2-4 ट्रक ड्राइवर वगैरह थे, भाई साहब थोड़ी हेल्प करवा दो, बच्चे को पकड़ना, परेशान है, थोड़ा बीमार है, पकड़ा के ला रहे हैं, ऐसे उठा के उठवा ऐसे कर रहा है, छोड़ रहा, मेरे को छोड़ दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे को हाथ लगाने की, है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप ने ये सिखाया है औरत को ऐसे उठाते हैं, ये वो एक बच्चा बोल रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक औरत को ऐसे उठाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है, मतलब बिल्कुल जैसे औरत बोलती है, जैसे औरत बात करती है, जैसे औरत गुस्सा होती है, एक उसी तरीके की लैंग्वेज में, उसी तरीके के लहजे में, वही तरीके के, मतलब बिल्कुल जैसे एक औरत हो उसके अंदर, जैसे वो खुद एक औरत हो और उस तरीके से वो बात कर रहा है। ठीक है, करते करते गाड़ी में बिठाते हैं, गाड़ी में बिठा के अब पंडित जी बोलते हैं अब छोड़ना मत देना ऐसे बिल्कुल भी, अब बिल्कुल भी मत छोड़ना, और अब हम चाय पीने भी नहीं उतर रहे कहीं पे, तुम्हें टॉयलेट भी आ रहा है ना, आप सीधा वहीं जाएंगे, वहीं देखेंगे। रास्ते में जी माता जी बोल रही हैं, सुनो ना जाना है मेरे को, सुनो ना। अब वो देख रहे हैं आपस में, अब रोक नहीं सकते, क्या बात कर रही हो तुम, कुछ देर रुक जाओ, और 1-1.5 घंटा हो रहा है, मुश्किल से पहुँच जाएंगे, फिर चली जाना, सुनो ना जाने दो ना, फिर बहुत रोक लो ना कहीं पे, देखो तो औरतों की परेशानी होती है, रोक नहीं पाती, थोड़ा देख लो ना। अब करते करते पंडित जी रुकवा दो ना थोड़ी देर के लिए, बस मैं पकड़ के रखा हूँ। अरे यजमान हाथ जुड़वा लो, फिर बार नहीं आ पाएंगे, एक बार बच्चा भाग गया तुम्हारा, ये चीज़ हाथ में नहीं आएगी, हाथ जुड़वा लो, थोड़ी देर रोक सकते हो तो रोक लो, कृपया करके हाथ जुड़वा लो। अब करते करते उन्होंने जैसे तैसे करके मनाया है बस कि भाई बस थोड़ी देर और, करते करते 1 घंटा 1.5 घंटा निकलवा दिया इनका ऐसी। उस बीच रुके तो नहीं है लेकिन कहीं पे, कहीं वो भाग ना जाए, लेकिन उस बीच क्या हुआ, कभी इनका राइट वाला टायर पंचर हो गया, कभी इनका लेफ्ट वाला टायर पंचर हो गया। अब इनके 2-4 टायर पंचर ऐसे, 2 बार टायर पंचर हुए हैं, एक आध बार तो चलो स्टेपनी चेंज कर दी, एक बार तो इसने टायर पंचर लगवाया और लगवाते ही थोड़ी सी दूर गया होगा, मतलब 100 मीटर आगे नहीं गया होगा, 100 मीटर आगे जाते फिर टायर पंचर, वही वाला जो अभी पंचर लगवाया, फिर वापस आए हैं बैक करके। अरे भाई यार ये, क्योंकि वो 1 लेन थी, वो वैसे घूम के दूर से आना पड़ता वापस, यू टर्न मार के, है ना, दूर से ऐसे घूम के आना पड़ता पूरा हाईवे, वो वापस आके फिर से उसने टायर पंचर लगवाया। करते करते पंडित जी समझ गए कि ये कुछ गड़बड़ है, तो पंडित जी ने ना एक ऐसा जाप किया, एक ऐसा मंत्र किया और पूरा ऐसे
कवर किया गाड़ी को कि गाड़ी के अंदर बैठने वाले लोग और गाड़ी खुद स्वयं पूरी की पूरी एक कवच बना दिया कि अब कुछ गड़बड़ शायद ही ना हो। और ये चीज़ मैंने पहले नहीं करी थी। मेरे को लगा कि छोटी मोटी कोई शक्ति होगी जो भैया क्या ही करेगी, वो तो बांध ही दिया मैंने सचिन के साथ। तो उनको नहीं पता था कि वो पिशाच नहीं है, उनको लग रहा था नॉर्मल प्रेत है, नॉर्मल प्रेत की आत्मा है, कोई औरत है। तो अब इन्होंने वो शक्ति फिर वो मतलब पूरा का पूरा कवच कर दिया गाड़ी को भी और पूरा अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद इनका ठीक ठाक गए और पहुंच तो गए। पहुंचने के बाद इनका ये सीन था, थोड़ा सा लेट पहुंचे, उस वक्त आरती निकल चुकी थी और शाम की आरती के लिए इनको बोला गया था कि शाम की आरती है। वही जो भगत जी इनके साथ गए थे वो अंदर, क्योंकि ना इनके जान पहचान होती है वहाँ पे, मोस्टली हर भगत की जान पहचान होती है जो जिसका ये हिसाब किताब है। तो अब वो अंदर गए, बातचीत करके आए कि हमारा बच्चा है जी, हम स्पेशली यहाँ से आए हैं, पूरा रास्ता बताया, एड्रेस बताया, मतलब पूरा सोसाइटी का इसी कि भाई यहाँ पे है, मैं इस मंदिर से आया हूँ। जैसे ना हर भगत बताता है कि मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, मैं इस मंदिर से आया हूँ और ये बच्चा है हमारे का और इस पे ये प्रॉब्लम है, मुझे तो लगता है कि ये प्रॉब्लम है, अब बाकी बाबा जाने और आप जानो, देखो जरा क्या है, मैं तो आपके पास लाया हूँ। पूरा बातचीत करते हैं। अब उसको बुलाया जाता है कि जब ये ऐसे शाम वाली कोई आरती होती है, शाम वाली आरती पे लाओ जी और इसको यहाँ पे बुलाओ जी, और उसके बाद इसकी हाज़िरी लगवाएंगे। अब हाज़िरी लगवाने के लिए इनको पहले प्रेत बाबा के पास लेके गए। प्रेत बाबा के पास ले जाने के बाद इनकी जो पूरा उस वक्त बोला जा रहा था, उसके पिताजी ने बताया कि इसको बेल्ट मार रहे थे, इसके पिताजी की ही बेल्ट उतरवा के इसी को मार रहे थे। पता नहीं क्यों, इसका क्या मोटिव है, इसका क्या वो है पता नहीं, लेकिन वो बेल्ट मार रहे थे। और वो पहले तो बेल्ट खुद से मार रहे थे पुजारी, लेकिन फिर उसके बाद उसने खुद से ही अपने हाथ में लेके, तो खुद से ही जैसे अपने आप को कोड़े मारता है ना लोग, वो वैसे जैसे अपने आप को बेल्ट मार रहा है। और सबको वो वाकई में पुजारी जी कह रहे हैं कि ये चीज़ अपने आप को कोड़े मार रही है। क्यों कह रही है, क्यों मार रही है ये चीज़ अपने आप को कोड़े? क्योंकि वो जो वहाँ पे दूत खड़े हैं प्रेत बाबा के, वो जो वहाँ पे दूत खड़े हैं भोले इनके बजरंग बली जी के, वो ये चीज़ हटवाना चाह रहे हैं इस चीज़ से। अच्छा, लेकिन अब असल चीज़ तो ये आई सामने कि ये आखिर लगी कैसे। वो अब कर रहे हैं, वो क्रिया चल रही है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिलर है, पिलर में ऐसे सर मार रहा जाके, बस ये है कि वहाँ से भाग नहीं पा रहा, क्योंकि वो तो बंद चुका है ना। अब तो भाई तो सामने है, उन जिन जो अपार शक्ति है, अपार शक्ति के सामने एक तुच्छ शक्ति आ चुकी है, अब तो निकलना ही है। तो बातचीत मतलब वो देख रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं कि ये पूरा मतलब वहाँ पे भी पूरा ऐसे एनवायरनमेंट पूरा ऐसा हुआ पड़ा है कि हर कोई आदमी, कोई नॉर्मल आदमी जाता है तो वो दहल जाता है एक बार को, कि वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा हो जाता है कि हर एक दूसरा बंदा वहाँ पे या तो खेल रहा है, या तो नाच रहा है, या तो चढ़ रहा है, या तो रो रहा है, या तो हंस रहा है एक्सेसिव, और या फिर अपने आप को पत्थर मार रहा है, या फिर कोई बड़े से पत्थर से पकड़ के बांध के बिठा रखा है, या फिर कोई जंजीरों से बांध के बिठा रखा है, कोई पिलर से बांध के लटका रखा है, कोई कैसे तो कोई कैसे, किसी के लठ मारे जा रहे हैं, किसी के कोड़े मारे जा रहे हैं, किसी की बेल्ट मारे, मतलब बहुत कुछ होता है। फिर उसके बाद इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, पकड़ रखा था, इसके घर वाले परेशान, थोड़ा ये क्या हो रहा है हमारे बच्चे के साथ, बट प्रोसीजर है, करना तो पड़ेगा, ये उनके दूत करते हैं। उन्होंने तो छोड़ दिया, पुजारी ने छोड़ रखा है जी, पुजारी जी ने छोड़ रखा है जी, कुछ नहीं होगा, अब हम कुछ नहीं कर रहे, ये तो दूत कर रहे हैं, जो भी करेंगे इन्हीं के दूत करेंगे हमारे बाबा के, ठीक है। अब वो जो कर रहे हैं वो खुद से ही हो रहा है, वो देख रहे हैं हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, परेशान है। भगत जी कहते हैं कोई बात नहीं माता जी, ठीक हो जाएगा, अब यहाँ नहीं आते ना तो क्या पता क्या बीमारी क्या क्या कर देता, क्या पता इसके साथ साथ तुम लोगों का पूरा जीवन ही खराब हो जाता, कुछ पता थोड़ी ना इन चीज़ों का, क्या पता तुम लोगों के लिए जैसे दादाजी को धक्का दे दिया, वो कर दिया, तो बोलने लग रहा था कि किसी की भी जान ले सकती थी ये चीज़, तो कल को अगर तुम हल्के में ले लेते इस चीज़ को तो कल को किसी की भी जान ले लेती ये चीज़। करते करते भाई वो करवा रहे हैं। वो जो मेन पुजारी जी आए, क्योंकि वो ना मोस्टली क्या करते हैं, एक एक करके सारे जितने के भी पोजीशन हो रखे होते हैं ना, बस उन पे ऐसे कुछ करते हैं, वो तिलक लगाते हैं या फिर कुछ ऐसे हाथ रखते हैं। वो पुजारी जी मोस्टली आते हैं हर केस पे, जितने भी वहाँ केस बैठे होते हैं वो हर किसी के लिए एक बार आशीर्वाद देते हैं कि चलो एक बार बस अब फाइनल है, इनका हाथ रख दिया, अब फाइनल है, अब तुम ठीक हो, एक तरीके से ऐसा कुछ है कि आशीर्वाद मिलता है डायरेक्ट। एक पुजारी जी आते हैं, तो वो पुजारी जी सबको करते हुए आ रहे हैं। अब इसकी बारी आई है, इसकी बारी पे जैसे ही हाथ रखे, उन्होंने बोला रक्त पिशाचनी है ये, रक्त पिशाचनी। क्या पंडित जी क्या बोल रहे हैं? भगत जी भी हैरान हो गए, पंडित जी सच में रक्त पिशाचनी है ये? अच्छा, और ये पंडित जी लगी कहाँ से है बता देंगे? ये इसको लगी नहीं है, इसने खुद बुलाई है। वो हैरान हो जाते हैं, क्या खुद बुलाई है? पंडित जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, खुद कैसे बुलाई है? ये तो
इसको मिली थी कहीं पे, कह रहा है इसको पंडित, जैसे उनको लग रहा था, पंडित जी जो वहाँ से लेके आए ना पंडित जी को, तो उनको लग रहा था कि ये तो इसको कहीं पे मिली थी, इसको कहीं पे मतलब इनका कोई अट्रैक्शन हुआ है, कहीं पे बातचीत हुई है। जब उसके बाद जाके इसकी थोड़ा वो हुए, दोनों क्लोज हुए हैं, ये जो चीज़ है, अब वो भी हैरान होते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। फिर वो बताते हैं कि ये जब तुम दिल्ली गए थे, दिल्ली जाने से ही कई महीने पहले ही, 2-4 महीने पहले से ही ये एक किताब ऐसी पढ़ रहा है पिशाचनी को बुलाने की। ये इसको कहीं से मिली कोई किताब, ये लेके आया, दोस्त के साथ गया था, इसका दोस्त का नाम भी बताया, जो उसका स्कूलमेट था, उसके साथ जाके, और इसको जो ये शौक चढ़ा, ये इसको स्कूल में कोई बातचीत चल रही थी दोस्तों में कि भाई ऐसा ऐसा है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है पिशाचनी विशाचनी, जैसे बहुत था ना इसका, बीच में आया था ट्रेंडिंग में, तो इसका वही था। अब इसके दिमाग में आया कि ये तो बहुत ज़्यादा ही वो हो रहा है। अब इसने किताब निकाल के वो चीज़ पढ़नी शुरू करी, वो चीज़ करनी शुरू करी, उस चीज़ को अपने आप से अट्रैक्ट कर दिया। अब इसने वो 11 या 40 दिन की कुछ होती है वो कर तो रहा था, लेकिन करते करते घर वालों से छुपा रहा था। अब इसको ये नहीं पता कि वो क्रिया कब पूरी हो गई, इसको नहीं पता था कि वो क्रिया कब पूरी हो गई थी। उसके बाद से ही ये जितनी भी लड़कियों को अप्रोच करता था, वो सारी लड़कियां इसकी बातों में आ जाती थी, ये वो चक्कर था। उसके बाद जब वो उस बंदी के पास भी गया, इसको लगता था कि वो इंसान है एक, लेकिन वही वो रक्त पिशाचनी थी जो उस दिन उसके फेस टू फेस हुई थी। वो वही दिन था कि उस दिन उसको, वो आखिरी दिन था जिस चीज़ के लिए वो सिद्धि कर रहा था। उसको नहीं पता था कि वो सिद्धि कर रहा है, एक किताब तो पढ़ रहा है, लेकिन वाकई में वो एक सिद्धि थी रक्त पिशाचनी को बुलाने की, जिस पिशाचनी को वो बुला चुका था, लेकिन उसको पता नहीं था। वो छोड़ दी थी उसने कि अरे कुछ नहीं होता यार, ये क्या है, कुछ भी नहीं आ रहा मेरे पास, तो बस ठीक है ना, बंदियाँ आ गई, 3-4 बात करता है, बिजी रहता है, पढ़ाई करता है, मौज लेता है, ठीक है। उसके दिमाग में नहीं था ये बात की है, ठीक है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं था कि आखिर वो जो लड़की मिली थी वही रक्त पिशाचनी थी, क्योंकि वो इसने खुद बुला रखी थी। वो एक समय था कि वो खुद से कोई ऐसा सिनेरियो बनाएगी कि वो उसको वैसे मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी कि सपने में दिखा दी कि तूने सिद्ध कर लिया, या कुछ ऐसे कि हाँ भाई धुआं आ गया और तूने सिद्ध कर ली, बता मांग तूने क्या मांगना है, उस तरीके से नहीं। इसको पता भी नहीं चला कि तेरी वो पिशाचनी सिद्ध हो चुकी है, और तेरे को पता भी नहीं है, तू ढूंढ रहा है किसी लड़की को, और वो लड़की वही लड़की है जो पिशाचनी है। उसके बाद ये जब बातचीत कर रहे हैं, फिर उस चीज़ को हटाया गया, बोला गया कि जी देखो ये आज तो नहीं जाएगी, और ये अभी तो जाने वाली है नहीं बिल्कुल भी, 2 दिन इतनी आसानी से हटती भी नहीं। तो 2 दिन की उन्होंने पूरी क्रिया उन्होंने बोली कि वहाँ पे यहीं पे रहो, पूरी धर्मशाला में रूम लो और बच्चे को यहीं रखो। 2 दिन की पूरी क्रिया है, उनको पूरी क्रिया बताई, जो भी क्रिया होती है वो पूरा किया, प्रॉपरली अच्छे से किया, पूरा प्रसाद वगैरह अच्छे से जो भी है। और उनको बोला गया कि देखो जो ये प्रसाद यहाँ चढ़ाएंगे, ये प्रसाद आपने यहीं से ही रखना है पीछे, और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना बिल्कुल भी जाते टाइम। और दूसरी बात ये, घर के लिए प्रसाद वगैरह ले जाना तो बाहर से ले जाना और कर लेना, ठीक है। और बाकी लेकिन ये है कि 2 दिन की तो यहाँ पे है ही है, हाँ। और ऊपर जाके भी आपको, जहाँ पे वो भैरव बाबा और काली माता का मंदिर है, ऊपर चढ़ाई पे जाके सामने छोटी पहाड़ी पे, वहाँ पे जो करना पड़ता है, मत्था टेकना पड़ता है, वहाँ पे भी जाना। क्योंकि कल को अगर छोटी सी कोई चीज़ हनुमान जी से ना, ये प्रेत बाबा से कोई आंखों में नज़र, जैसे होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ छुप जाती है, कभी कभी किसी चीज़ की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस चीज़ से जो उनका प्रकोप होता है, हनुमान जी का, जो प्रेत बाबा का, या फिर जो किसी डिवाइन एंटिटी का, जो मतलब डिवाइन पावर का, सुपर नेचुरल पावर का जो एक प्रकोप होता है ना, वो इतना ज़्यादा हो सकता है, मानता हूँ। लेकिन कभी कभी एंटिटीज़ का प्रकोप भी, उनकी स्ट्रांगनेस भी इतनी ज़्यादा होती है कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कभी कभी कि भगवान भी एक बार को थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है, कि भाई टाइम लग रहा है ना। और कई बार होता है ऐसा, बहुत सी एंटिटीज़ हैं ऐसी, जैसे ब्रह्म राक्षस हो गया, कहीं पिशाचनियाँ हो गई जैसे, और जैसे मुंजिया वगैरह हो गया, छोटा कच्चा कलवा हो गया, शमशान हो गया, मतलब मशान कलवा हो गया, कच्चा कलवा हो गए, कई सारे डेड फुटिया हो गए, और भी बहुत सारी हैं, पिशाचनियों में भी हो गई। और ये कई एंटिटीज़ हैं ऐसी, जिन वगैरह, जिन्नात वगैरह, ये सब चीज़ें हैं जो आसानी से नहीं निकलती हैं। तो ऐसे ही फिर किया, 2 दिन तक फिर उसकी की, और शाम को फिर वहाँ से वो जब निकलने लगे तो फिर पीछे से 2-4 आवाज़ें तो आई इसको, जैसे घर वालों को भी आई कि अरे, जैसे सचिन बुला रहा हो पीछे से, पर सचिन तो साइड बैठा है, साथ में बैठा है, कि ऐसा लग रहा कभी दादाजी की आवाज़ आ रही है पर दादाजी साइड में बैठे हैं। कभी कभार तो दादाजी को अपनी वाइफ की आवाज़ आई कि अरे सरला, ये तो सरला की आवाज़ है, बेटा तेरी मम्मी की आवाज़। अपने बेटे से बोल रहे हैं वो, सचिन के पापा से, कि बेटा तेरी मम्मी की आवाज़ आ रही, रोक जरा गाड़ी रोक, कि यहाँ क्या कर रही है। माइंड वॉश हो जाता है एकदम से ही उस वक्त ना, माइंड वॉश हो जाता है कि ये बंदा, अरे ये तो हमारे जान पहचान का बंदा है, बुला रहा है, एक बार जाना है, एक बार पीछे मुड़ना है। आदमी जैसे ही मुड़ा, वो चीज़ फिर कनेक्ट हो जाती है। वहीं गलती करते हैं लोग। हम अगर पीछे नहीं मुड़े, वो चीज़ वहाँ छूट चुकी है, उसको बिना
वहीं छोड़े उसको, बिना साथ लिए वहीं छोड़ दो, भूल जाओ उसको कि हम कोई चीज़ वहाँ छोड़ के आए हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अब ये छोड़ चुके हैं वहाँ पे उसको छोड़ के, और बिल्कुल अब उन आवाज़ों को इग्नोर करके ये घर की तरफ आ चुके हैं। घर पहुँचे, पंडित जी को अलग छोड़ा, अपने घर में आए, सब कुछ ठीक था। पंडित जी ने स्पेशली इसको एक हनुमान चालीसा दी और पंडित जी ने बोला कि भाई डेली पूजा किया कर, तो पूजा कम करता है, ठीक है, और जो तू वो पढ़ रहा था ना वो किताब मुझे ला देला। फिर वो किताब इसकी पंडित जी से, इसके पापा ने वो किताब इसके कमरे में ढूंढवाई। पहले तो छुपा रखी थी इसने बिस्तर के अंदर, ताकि वो किसी को, क्योंकि ना इसकी मम्मी कभी कभी इनको पढ़ा लिया करती थी, कभी कभी पूछ लिया करती थी, पापा भी कभी कभी पढ़ा लिया करते थे। पर इनके माँ बाप ऐसे थे कि नॉलेज थी उन चीज़ों में कि ये चीज़ें भी होती हैं। नहीं तो आजकल के माँ बाप भी ऐसे हैं कि अरे ये चीज़ें नहीं होती बच्चों, तुम बस पढ़ाई में ध्यान दो और बस कमाने पर ध्यान दो और बस ये और वो, बल्कि ये चीज़ें भी होती हैं। तो अब ठीक है, ढूंढा जैसे तैसे करके कमरे में ढूंढा, तो वो किताब पंडित जी को ही दे दी है। और फिर वो पंडित जी ने पता नहीं उस किताब को ख़त्म किया है, नष्ट किया है, या बहाया है, या प्रवाहित किया है, या क्या किया है। तो वो पंडित जी का हेडेक है। उन्होंने बस इतना बोला कि ये है कि भाई मेरे पास आएगा, हर मंगलवार शनिवार आएगा, पूजा करेगा अच्छे से प्रॉपरली, घर पे सुबह शाम पूजा करेगा, पूरा टाइम बांध दिया उसके लिए कि तूने इस वक्त इतनी हनुमान चालीसा पढ़नी है, पूजा पूरी पूजा करनी है, ताकि उससे तेरा बचाव रहेगा, ठीक है, तेरे परिवार का बचाव रहेगा। और आप सभी को, सबको ही समझा के जाते हैं, सबको ही बोलते हैं कि आप सभी को अच्छे से पूजा करनी चाहिए और भगवान का नाम अच्छे से जपना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान आज हमें कुछ सफलता नहीं प्राप्त, हमें कोई आज सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो कभी नहीं होने वाली, हम भगवान को पूज रहे हैं, क्या पता शैतान को पूजने लगे। बहुत से लोग आजकल कर रहे हैं, जेनजी जो है ना आजकल की दुनिया, वही है ना, शॉर्टकट चाहिए उनको। अब हनुमान जी पूरा नहीं कर रहे हैं, शिव जी के पास चले गए, शिव जी पूरा नहीं कर रहे हैं, श्याम बाबा के पास चले गए। श्याम कहते हैं ना, हारा का सहारा श्याम बाबा हमारा। जरूरी थोड़ा ना है, जब तुम खुद के ही मन में ये चीज़ नहीं डालोगे कि तुम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ तुम कर ही नहीं पाओगे। बाबा कर देंगे, कैसे कर देंगे वो? उनको तो बस एक आशीर्वाद देना है, तुम्हें करोगे तो तुम खुद ही ना। जब तुम्हारे अंदर ही नहीं होगी कि वो चीज़ नहीं कर, कैसे करेंगे यार, हम कर ही नहीं पा रहे हैं, बाबा से कितना ही बोल लोगे यार, तुम नहीं कर पाएंगे। तुम्हें अंदर भी तो पॉजिटिविटी वो करनी पड़ेगी ना, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक चीज़, एक जुनून होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि एक जुनून होना चाहिए, बस काम हो जाता है अपने आप ही, है ना। तो उसी तरीके का है बस इसको। श्याम फिर बाबा का तो आजकल बहुत ट्रेंड है कि हाँ, मतलब एक वो बन गया है, मतलब ऐसे ही ऐसा एक तो है, हाँ। क्योंकि उन्हें कलयुग का वो बोला गया कि कलयुग में आपका वो ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे ही कई सारे चमत्कार आए हैं मेरे पास श्याम बाबा के भी। श्याम बाबा ने एक माता पिता को आंखें दी हैं, और एक गुंगा की ज़ुबान भी आ गई थी, गुंगा को बोलना सिखाया एक श्याम बाबा ने। और श्याम बाबा का एक चमत्कार और भी आया था कि एक जुग्गी वाली लड़की थी और माता पिता उसके नहीं थे, उसकी चाची उसको पालती थी। और मतलब एक तरीके से जैसे होता है ना कि भीख मांगने वाले लोग होते हैं, और जो कि मतलब जो कि प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह उठा काम के। करिए ना आप हमें श्याम बाबा वाली कहानी सुनाई दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, सुना देते हैं। तो वैसे ये वाली मैं एंड कर दूँ एक बार, तो फिर इसके बाद ये लोग अपना नॉर्मली पूजा वगैरह में थोड़ा अब ज़्यादा हो गए हैं। और कभी कभी मन करता है, इनको बोला गया कि भाई पूर्णमासी होती है तो एक बार बाबा जी के दर्शन करिए आया करो, और यहाँ से तुम श्याम बाबा वगैरह कहीं भी जा सकते हो, तुम तो राजस्थान में हो, दर्शन किया करो और सब ठीक हो जाएगा। फिर मतलब इनका एक तरीके से ना स्पिरिचुअलिटी की उस तरफ से ना, मतलब हनुमान जी की तरफ से एक तरफ मतलब कुछ ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करवा दिया गया कि भाई तुम कहीं और तुम्हारा दिमाग लगेगा भी नहीं बच्चों का, तुम बस हनुमान जी की तरफ रहो। जैसे हमें बोलते हैं ना, बचपन में बोला था हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, हनुमान चालीसा हमें बचपन से ही सिखा रखा था। तो इसलिए हम भी कुछ हनुमान जी के थोड़ा सा ना कुछ ज़्यादा ऐसा अट्रैक्ट हो रखे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रखा हूँ। और मेरी जब पूजा चलती है ना, मेरी कम से कम 3 घंटे की पूजा चलती है। 7 एक पूजा कह रहा हूँ मैं, मतलब नॉर्मली पूजा मेरी कम से कम 3 घंटे की पूजा चलती है, एक बार मैं करने बैठ जाऊँ तो। मैं खैर पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन मैं बहुत लेकिन मानता हूँ करना सब चाहिए भाई। चीज़ों मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि सबको पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करो, जो जो आपके इष्ट हैं, जो जो आपके कुल देवता हैं, जो जो आपके ग्राम देवता हैं। और एक बार अपने पितृ देवताओं को भी, अब एक बार अपने पितृ देवता को भी, जो अपने आपके पितृ देवी देवता हैं जो भी हैं, उनको भी एक बार नमस्कार जरूर कर दिया करो दिन में। जब एक बार तुम धूप बत्ती, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई चालीसा नहीं पढ़नी है, अगर कोई आरती नहीं करनी है भगवान की, तो कम से कम एक घी का दिया और एक धूप बत्ती ही जला दिया करो, 2 मिनट के लिए ऐसे घुमा दिया करो, उतना ही बहुत होता है भगवान के लिए। जय श्री राम ही बोल दिया करो, उतना ही तुम्हारे लिए बहुत है। वो इतना शक्तिशाली शब्द है, श्री राम वर्ड ही इतना शक्तिशाली वर्ड है कि जहाँ श्री राम है वहीं श्री हनुमान है, ठीक है। इससे बड़ी बात मैं और क्या बोलूँ। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब आज की स्टोरी खत्म, मतलब ये वाली स्टोरी ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी हम आपके साथ लेके आएंगे श्याम बाबा के ऊपर। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और भाई के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करिए, आपको और भी अच्छी स्टोरीज़ आपको मिलेंगी। देखते रहिए जोड़ी यात्रा।
जय श्री राम।